ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जब चाहें आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं। चलिए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर जो अपना शेयर स्ट्रेस है और प्रेशर ड्रॉप है उसमें क्या रिलेशन होता है। विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, ये अपना पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस प्रकार। तो अब इनमें हमको शेयर स्ट्रेस और प्रेशर ड्रॉप में रिलेशन फाइंड आउट करना है साथियों। ये क्या होता है इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है साथियों। अब इसमें हम कोई छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। इस सेक्शन पर हम जानेंगे कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है इधर डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लो इधर बह रहा है साथियों। तो लेयर में एक दूसरे में घर्षण होता है, वही शेयर स्ट्रेस होता है। तो इस सेक्शन को हम बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इस प्रकार। इसे कट कर कर यहाँ हम ले सकते हैं। अब मानते हैं साथियों ये इसका फ्रंट व्यू है। इधर से आप देखना चाहें इसको तो इस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, इस प्रकार पी प्रेशर लग रहा होगा साथियों। इस एरिया पर लग रहा होगा, जो एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर होता है सर्कुलर एरिया। तो इस प्रकार एरिया पर जो प्रेशर लग रहा है साथियों वो, और इधर से कितना प्रेशर लग रहा होगा साथियों, जो प्रेशर यहाँ से बचा हुआ है ये पी प्रेशर है। और कुछ लॉस हुआ है इस प्रेशर से साथियों, क्योंकि यहाँ पर अपना जो शेयर स्ट्रेस लगता है साथियों, जो इसको कम कर देता है। यहाँ पर जितना प्रेशर है उतना प्रेशर यदि हम पी को यहाँ लेके आए तो इसमें से कुछ डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लगाया जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर जो ये शेयर स्ट्रेस है इस प्रेशर को कम करेगा। अब कितना कम करेगा उसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10 माइनस जितना कम करता है, 2 4 3 जितना भी कम करता है साथियों। अब इसको हम प्रेशर ड्रॉप कह सकते हैं साथियों, क्योंकि प्रेशर में कमी आई है, कितना प्रेशर नीचा हुआ है साथियों। अब इसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको मान लेते हैं ये फ्लूइड है। इस प्रकार हमने डायरेक्ट ले लिया है। ये इमेजिनरी सेक्शन है साथियों जिसकी रेडियस आर है। ये पाइप है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। और जो इमेजिनरी फ्लूइड बना हुआ है साथियों इसकी रेडियस देखी जाए तो आर है यहाँ पर। अब इसमें प्रेशर ड्रॉप किस प्रकार हो रहा है, इफ इन डेल एक्स डिस्टेंस प्रेशर ड्रॉप इज डेल पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे सेक्शन कट कर लेते हैं हम। इन सेक्शन में डेल पी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, अर्थात इतनी कमी आती जा रही है। हर सेक्शन में आप देखेंगे तो कमी आती जाएगी साथियों। ये हो सकता है कम बढ़ती हो, लेकिन आप इसे कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्केल पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। देन इन डेल एक्स, ये फुल डिस्टेंस कितनी है साथियों, इसको मान लिया हमने डेल एक्स। देन इन डेल एक्स डिस्टेंस प्रेशर ड्रॉप विल बी, कितना होगा साथियों, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये बटे में चल जाएगा इसके यूनिट के लिए। और फिर यूनिट की जगह आप डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। इसके लिए आप प्रेशर ड्रॉप निकालना चाहेंगे तो हमको ये प्रेशर ड्रॉप मिलता है डेल पी डिवाइडेड बाई डो एक्स। ये डो है साथियों, आप कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये डेल एक्स है साथियों, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रेशर ड्रॉप था। इतनी कमी आती है इस प्रेशर में, जो प्रेशर है इसमें इतनी कमी आती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, एक प्रेशर इधर लगा हुआ है, दूसरा प्रेशर इधर लगा हुआ है इसको रजिस्ट करने के लिए, और तीसरा जो शेयर स्ट्रेस है साथियों इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ इज इक्वल टू कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट प्रेशर का जो रिलेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है साथियों। ये प्रेशर है, पिछली वीडियो जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर फोर्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको एफ एस से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये प्रेशर फोर्स है भाई, लिक्विड लगा हुआ है जो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसा अभी आपको बताया था। ये फोर्स लगे हुए हैं, इन प्रेशर को हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस है साथियों, उसको भी हम फोर्स में लेके आएंगे तो फोर्स इक्वल कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार वो कंडीशन अभी बताई थी आपको। ये प्रेशर लग रहा है साथियों इस सेक्शन पर, और ये प्रेशर ड्रॉप है दूसरे सेक्शन पर इधर लगा हुआ है। और तीसरा ये किसके बराबर है, शेयर स्ट्रेस के बराबर, क्योंकि इतना प्रेशर हमने लगाया था, इतना दूसरी तरफ से लग रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, शेयर स्ट्रेस के बराबर साथियों। ये शेयर स्ट्रेस नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते, इसलिए इन दोनों प्रेशर फोर्सों का अंतर होगा जो शेयर स्ट्रेस के बराबर होगा। अब यहाँ इनका आप एरिया देख सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर पर लग रहा है, इस पर लग रहा है साथियों जो प्रेशर फोर्स है। इधर इस पर लग रहा है ये प्रेशर ड्रॉप वाला। जो शेयर स्ट्रेस है इस सरफेस पर लग रहा है साथियों, जो ये फुल सरफेस है। आप देख सकते हैं जो फुल सरफेस है इसका सिलेंडर का। तो इसका एरिया कितना होगा, इस एरिया को आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये 2 पाई आर होगी साथियों। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जो इसकी लेंथ है साथियों। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं,
इस सर्किल को खोलेंगे आप, जो ये सर्किल है इसको आप स्ट्रेट कर दिया है आपने, और ये लेंथ इस प्रकार है साथियों। तो आपकी डेल एक्स इंटू 2πr ये एरिया इसका शेयर स्ट्रेस का बन जाता है। तो इस प्रकार पी का एरिया पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इस प्रेशर ड्रॉप वाला जो प्रेशर है उसका भी एरिया 2πr, और जो ये शेयर स्ट्रेस है साथियों इसका एरिया 2πr इंटू डेल एक्स, जो अभी आपको बताया था। इस प्रकार इसका एरिया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कुछ कैंसिल कर देंगे, इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पाई आर है साथियों। तो इस प्रकार इधर से पाई और आर का स्क्वायर हट जाएगा। इस प्रकार जो कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल या कट आउट कर देते हैं यहाँ से। इस प्रकार ये सारी टर्म कैंसिल करने के बाद जो भी हमें फाइनल शेष बचता है साथियों, तो इस प्रकार ये बचता है शेयर स्ट्रेस के बराबर हम लिख सकते हैं r/2। यहाँ पर आपका स्क्वायर था, इस प्रकार इसमें से स्क्वायर हटता है, सिर्फ r बचता है साथियों। ये सिंपल कैलकुलेशन है इन तीनों पार्टों की, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस कितना बचेगा, r/2 और डो p डिवाइडेड बाई डो x। ये कहीं कहीं आपको माइनस में कहीं कहीं प्लस मिलेगा साथियों, कुछ विद्वान इसे प्लस माइनस में चेंज कर देते हैं, कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, वो उनका अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अभी आपको हमने बताया है क्यों हमने प्लस माइनस लिए हैं, वो लोग इसको प्लस ले लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, हमने माइनस लिया है, या फिर वो इसे माइनस प्लस कर कर ये वैल्यू लेके आते हैं। हमने आपको सिंपल कैलकुलेशन बताई किस प्रकार ये वैल्यू आ रही है साथियों। आप चाहें तो इन्हें डिवाइडेड कर कर क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाकी हमको उनके साइन कन्वेंशन में मिस्टेक लगती है, इसलिए अपना तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर रेडियस इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये पाइप है, इसमें से आप देख सकते हैं फ्लूइड फ्लो हो रहा है साथियों। तो जो ऊपरी परत होती है, ये पाइप वाली वॉल होती है, इन परतों पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है क्योंकि यहाँ कांटेक्ट होता है फ्लूइड साथियों, धीरे धीरे कम होता जाता है उसका कांटेक्ट, शेयर स्ट्रेस कम होता जाता है। तो अपनी ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त होती है फ्लूइड की। इस प्रकार शेयर स्ट्रेस किस प्रकार होगा साथियों, ऊपर सबसे अधिक और बीच में बिल्कुल जीरो कम होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं सेंटर पर टाउ इजक्वल टू 0 और r इजक्वल टू 0। आप रेडियस 0 कर देंगे तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है साथियों, और अपना टाउ मैक्सिमम ऊपर होगा। अभी आपको बता दिया था क्योंकि ये बिल्कुल कांटेक्ट में है इसके। तो रेडियस कैसे चेंज होती है साथियों, ये इस प्रकार कितनी भी रेडियस ले सकते हैं आप। जो फ्लूइड है अपना, अपन ने रेडियस कुछ इस प्रकार स्टडी की थी, अब जो स्मॉल आर है उसे आप कैपिटल आर तक ले जा सकते हैं। जो हमने एलिमेंट लिया था फ्लूइड का उसकी रेडियस थी स्मॉल आर, उसे आप कितनी भी ले सकते हैं, वो वेरिएशन में इसलिए सब पर स्टडी कर लिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आर हो सकती है साथियों। तो आर हो जाने पर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। बार बार आपको बताया जाता है साथियों, बीच बीच में आप स्पेस देकर रखें। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हो सकते हैं जिन्हें आप नोट करना चाहें, उसके लिए आपके लिए स्पेशल ब्लैंक पेज लगाकर आप उन्हें काम में ले सकते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट आपके द्वारा बनाए गए नोट्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड किया जा सकता है, जिससे आपको हेल्प होगी इसे रिकलेक्ट करने में, रिकॉल करने में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी साथियों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।